हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th जीव विज्ञान के पार्ट 3 के ऑब्जेक्टिव के बारे में। पार्ट 3 हमारा है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव को कुछ जानेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बहुत ही VVI होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि जो पादप होते हैं कौन, पुष्प, ठीक है। तो उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। तो इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। फूलों द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, किसमें, पुष्पी पौधों में। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। देखिए आगे देखते हैं। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव, यहाँ पे देखिए मानव और मादा के जो है जनन अंग का भाग नहीं है। इसमें से अंडाशय है, गर्भाशय भी होता है। उसके बाद यहाँ पे डिंब वाहिनी भी होता है, शकवाहिका नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक संकलन को निषेचन कहते हैं, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, यानी कि एक लिंग वाला। तो इनमें से कौन सा होता है, सरसों, गुड़हल। इसको गुड़हल को अड़हुल भी कहा जाता है, ठीक है। पपीता, मटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पपीता, ठीक है। ये एक लिंगी पादप का क्या होता है, उदाहरण। 5 नंबर है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में। किस में होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अगला है कि फूल यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी कि फूल पुष्प में जो होता है नर प्रजनन, इनमें से कौन सा होता है। तो पुंकेसर है, अंडप है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है क्या होता है, नर प्रजनन अंग यानी कि जनन अंग कहलाता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, 13, 19, उसके बाद 19C में यानी कॉपर मैंटल में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। हो सकता है 2024 से 2025 में भी क्वेश्चन ये आए। उसके बाद द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है, इनमें से सभी में। पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनिया में, सब में क्या होता है, द्विखंडन की प्रक्रिया जो होती है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है, यानी कि बहुत भागों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो मलेरिया के परजीवी क्या होते हैं, बहुविखंडन के उदाहरण होते हैं। ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा पत्तियों में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो मानव मादा में अंडाशु निषेचन होता है। मानव मादा में कहाँ पर अंडाणु निषेचन होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फैलोपिन नलिका में। जब अंडाणु कुछ विकसित हो जाता है तो फैलोपिन नलिका में क्या होने लगता है, वो निषेचित होने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं तना द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो तना द्वारा कायिक प्रवर्धन सभी में, हल्दी में भी, पुदीना, अदरक सभी में क्या होता है। तो खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है, तो सितारा या मछली में होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन किस में संभव, उपयुक्त सभी द्वारा। तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, सभी में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रक्रिया संभव हो पाती है। उसके बाद अगला है कि तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आलू में, ठीक है। 15 है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही क्या होता है, VVI होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो हाइड्रा में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, VVI है। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। देखिए यहाँ पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, हाइड्रा में। और अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में भी, यानी कि हाइड्रा में भी ईस्ट में भी, दोनों में होता है। तो यहाँ पर दोनों आपको क्या करना है, याद कर लेना है। निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 17 शुक्रवाहिका भी मैंने इस पीछे ही बताया, शकवाहिका भी कहा जाता है। तो शुक्रवाहिका जो है मानव में मादा जनन अंग नहीं है। तो मादा जनन अंग अंडाशय होता है, गर्भाशय और डिंब वाहिनी होता है। परागकोश में, देखिए सॉरी, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं,
परागकण स्थित रहते हैं। परागकोश में क्या स्थित रहते हैं? परागकण। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो असुरक्षित यौन संबंध यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, स्त्री होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, तो उस समय उनमें एड्स रोग होने की क्या होती है? संभावनाएं बढ़ जाती है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है किस प्रकार का होता है? तो हरा रंग का होता है। अधिकांश आपने पंखुड़ियों को देखा है फूल या पौधों में, तो उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडाशय जो होता है कुछ समय बाद क्या हो जाता है? फल में बदल जाता है। ये क्वेश्चन 2018 में 2020 में पूछा गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, रसायनावर्तन, केमोट्रोपिक्स। ठीक है, ट्रोपिज्म है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। रुधिर मतलब होता है रक्त। ठीक है, तो रक्त से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा कहा जाता है, जिसको कि भ्रूण को क्या करता है? माँ के रुधिर से उसको रक्त मतलब पोषण मिलता है। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ये क्वेश्चन उतना नहीं आता है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जंगा? अभी मैंने पीछे ही एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताया था। तो पुंकेसर जो होता है वो नर युग्मक है। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। यहाँ पे जब यौना अवस्था प्रारंभ होता है तो यौन परिपक्वता आती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? तो ये सभी यानी कि स्तनों की वृद्धि होती है, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ यानी कि इसको इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में इसको एमसी भी कहा जाता है। तो इसका क्या होता है? इन सभी लक्षणों से स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है? तो मनुष्य में जो नर जननांग होते हैं वो होते हैं शुक्राशय। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। ठीक है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ पर संचित होते हैं? यानी कि संचित होने का मतलब है इकट्ठा होना। तो ये होता है अधिवृषण में। उसके बाद वैश्विक परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के परिवर्तन को निकेत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन शायद एक बार पीछे हमने अभी पढ़ा है, तो ये पपीता हो जाएगा। ठीक है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? परिपक्व मतलब अच्छे से विकसित होने लगते हैं और क्रियाशील होते हैं। कौन? जनन अंग, मानव जनन अंग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में शुक्राणु बनता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, क्योंकि दोनों क्या होता है? पूर्ण जोड़ असमान होता है। ठीक है, किसमें? तो स्त्री में जो होता है लिंग वो समान होता है। आगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर भाग क्या बनाता है? परागकण बनाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 41 नंबर कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। मादा जनन अंग में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे गर्भाशय कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे
माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। भ्रूण जब विकसित होने लगता है तो उसको माँ के रुधिर से, रक्त से क्या मिलने लगता है? पोषण मिलने लगता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। जो मानव मादा होती है उनमें गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है कितना होती है? 9 महीना। ऋतु स्त्राव या रजोधर्म का समय होता है, यानी कि पीरियड्स का जो टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है? तो 2 से 8 दिनों का होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो बीज विकसित होता है। बीज कहाँ पर विकसित होता है? तो देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा बीजांड में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? यानी कि एक लिंग से दूसरे लिंग से प्रभावित होता है यानी संचारित होता है, वो कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 47 का डी, यानी कि बी और सी, सुजाक होता है और एड्स होता है। ये दोनों क्या होता है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन जो होता है हम लोग का वो 2 प्रकार का होता है। एक लैंगिक जनन एक होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि जो होता है वृषण कहलाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, यानी कि आगे वाले जो भाग होते हैं उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। ठीक है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की जो क्रिया होती है पुष्पीय एवं पादप एवं जंतुओं में क्या होती है? दोनों में होती है। आगे हम लोग देखते हैं तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीजांड। बीजांड को क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित अंडाशय कहा जाता है। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी कि जीवाणु से जो रोग नहीं होता है वो कौन सा है? मस्सा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग तो निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? यानी कि एक लिंग वाला जंतु है। तो यहाँ पर हो जाएगा केचुआ। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जाइकोट। ठीक है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ये ऑप्शन जो है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए 14वें दिन। आगे हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचारित रोग नहीं है? यहाँ पे यानी कि एक लिंग से दूसरे लिंग में संचार से माध्यम से नहीं फैलता है, वो कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में लैंगिक विधि जो होता है विखंडन द्वारा होता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं पुष्प में। निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं हो द्विखंडन नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ईस्ट में नहीं होता है। परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? जो परागकण होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। तो आई होप आपको ये बायोलॉजी का छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य ऑब्जेक्टिव के साथ।